आइए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। इसके पहले हमने आपको पिछले नोट्स में सेल के प्रकार पढ़ाए थे। सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये सेल जो होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, और इसमें जैसे शुष्क सेल आ जाता है, शुष्क सेल। और दूसरा होता है द्वितीयक सेल, ये उत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही डायरेक्शन, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सबल। ये जैसे कोई सीसा संचायक सेल है, यानी जिसको आप चार्ज कर सकते हैं, वो उत्क्रमणीय सेल है। अब हम आगे चलते हैं। एक पहला नोट्स जिसमें एक सीरीज बनी हुई है, R1 R2 R3, R1 R2 R3, R1 R2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और दूसरा नोट्स ऐसे लगाया गया है। तो इनको कुछ हल करने का तरीका होता है, वो हम आप लोगों को बता देंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी जाए उस पर जो है आगे इसी तरीके से अनंत सीरीज तक उसको ले जाया जाए। और इसमें हम देखते हैं ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए इसमें इसका एक लॉजिक है। हमने आप लोगों को संधारित्र में भी ऐसे कैपेसिटर के लिए भी बताई थी एक अनंत सीरीज। ठीक उसी तरीके से ये सीरीज आप लोगों को प्राप्त होती है और इसके बोर्ड परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से जो ये सर्किट है, यहाँ से ये वाला ब्लॉक छोड़कर शेष ब्लॉक जो होता है इसका मान इसके पूरे परिणामी प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, इतने का। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो ये A, ये B और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये R1, ये R2 और ये R3, और इसका मान जो हो जाएगा शेष का मान, अगर इसका परिणामी हम R मान तो शेष का मान कितना हो जाएगा R। तो ये R हो जाएगा। तो अब देखिए समझ रहे हो कि ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो जब ये समांतर क्रम में हो गए तो इनकी जगह पर एक हम रेजिस्टेंस मान लें R' और समांतर क्रम में होता है 1/R' बराबर 1/R3 प्लस 1/R। तो क्या हो जाएगा 1/R' बराबर R3R, R प्लस R3, या R' इक्वल टू R3R बटे R प्लस R3। तो ये मान हो गया इतने का। तो अब रेजिस्टेंस कितना बचा, एक। अब सर्किट बचा इतना, ये रहा A और ये रहा B। तो R1 R2 और यहाँ पे आ गया R। सब समझ लो। अब ये एक सीरीज बन गई। अब ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसी तरीके से इसका परिणामी हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R'। R' का मान हम निकाल चुके हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R3R बटे R प्लस R3, ये वैल्यू प्राप्त हो
जब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से अगर न्यूमेरिक मान तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हो गया इसका, ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, अगर R1 R2 R3 ऐसी सीरीज है तो इसमें क्या होता है, इस पहले वाले ब्लॉक को छोड़कर इस ब्लॉक का मान परिणामी प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, R1 R2 R3 शेष का क्या मान लिया R। अब ये दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में। इसको हमने मान लिया R डैश, तो 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R। 1/R डैश इक्वल टू R प्लस R3/R3। R डैश बराबर R3 R बटे R प्लस R3। ये यहाँ से हो गया। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 और यहाँ हो जाएगा प्लस R डैश। तो ये मान आ जाएगा। यहीं पर न्यूमेरिक मान रखें, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब चलिए हम दूसरे नोट की बात करते हैं। दूसरे नोट्स में अगर सर्किट जैसे कि बैटरी लगी है, ये एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा। तो ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में माने जाते हैं। इस क्रम में समांतर क्रम में, तो R1 R2 समांतर क्रम में है, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, या इसी को R1 R2 बराबर R1 प्लस R2, या R डैश बराबर आ जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो अब देखो ये R डैश, अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो यहाँ पर इन दोनों के कारण R डैश हो गया। अब R डैश और R3 कैसे रहेंगे, अब R डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में होंगे। तो जब श्रेणी क्रम में होंगे तो R डबल डैश R डैश प्लस R3, और R डैश का मान क्या है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद देखो, जब ये यहाँ से बन गया, अब ये R डैश और R3 से एक रेजिस्टेंस बना R डबल डैश। अब R डबल डैश इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा, तो परिणामी हो जाएगा 1/R बराबर 1/R डबल डैश प्लस 1/R4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। R डबल डैश R4 प्लस R डबल डैश, या R बराबर R4 प्लस R4 R डबल डैश बटे R4 प्लस R डबल डैश। यहाँ पर ये सम्मान, इसका मान रख सकते हैं, इसको और सॉल्व कर लेंगे। अगर इस मैथमेटिक्स मान हो तो इसमें रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ध्यान रखें, R1 R2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इसके बाद उनसे एक रेजिस्टेंस निकलेगा, वो इसके साथ कैसा, श्रेणी क्रम में। इसके बाद वो उसके साथ कैसा, समांतर क्रम में। यहाँ से जब हमें टोटल रेजिस्टेंस इसका निकल आता है, तो इसमें हमें अगर इसकी शक्ति निकालनी हो, इस परिपथ में शक्ति क्षय होगा इसी से। अगर हम इसी का शक्ति क्षय निकालें तो हम इसी से लिख सकते हैं परिपथ में शक्ति क्षय, तो वो हो जाएगा V²/R। ये दोनों टॉपिक है, इसमें आधारित न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को। हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसमें देखिए, इसी नोट्स में एक टॉपिक और है, ये कोई तार L लंबाई का है और इसका वर्तमान रेजिस्टेंस R1 है। इस तार की लंबाई बढ़ाकर, ये मान लीजिए L1 बराबर है, तार की लंबाई बढ़ाकर L1 लंबाई का ही मान लीजिए,
तार की लंबाई बढ़ाकर n गुना कर दिया जाए। इन नोट्सों के PDF या इमेज जो है व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, उसमें सब देख लेंगे। n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो R2 स्थिति का प्रतिरोध पूछा गया। तो देखिए R1 बराबर, तार तो वही है, रेजिस्टेंस इसका प्रतिरोधकता इसकी विशिष्ट प्रतिरोध चूंकि पदार्थ पर निर्भर करता है तो वही रहेगा। तो R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, R1 बराबर रो L1 अपॉन A1 पहली स्थिति। दूसरी जब पढ़ गया तो हमने मान लिया R2 लंबाई मान लीजिए L2 हो गई, तो R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, समीकरण 2। इसमें R2 बटे R1 जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हुए समझा देंगे, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L2 अपॉन A2 बटे L1 अपॉन A1 आएगा, तो A1 चला जाएगा ऊपर, A1 अपॉन L1। अब देखिए द्रव्यमान तो होता नहीं है, जैसे मान चलिए ये है, ये तार है, द्रव्यमान तो होता नहीं, इसकी लंबाई बढ़ा करके नहीं करते रहे, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, यानी A1 L1D बराबर A2 L2D। तो D से D कैंसिल हो गया, तो A1 अपॉन A2 बराबर मिल गया L2 अपॉन L1। क्या मिल गया? L2 अपॉन L1। ये मान यहाँ पर पकड़ पड़िए, समीकरण 3। तो R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 गुणा L2 अपॉन L1 बराबर क्या मिल गया? L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। तो अब R2 अपॉन R1 बराबर L2 क्या है? n गुना कर दिया, यानी कि L2 बराबर n L1, यही होगा। तो n L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल बराबर क्या होगा? n स्क्वायर, यानी कि R2 बराबर n स्क्वायर R1। ये मैंने पीछे नोट्स में लिखवाया भी था कि यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ाकर n गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का मान n स्क्वायर गुना हो जाता है। चलिए आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद इसके उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा सबको। अब इसी तरीके से हर रोज आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा, सीधे टॉपिक जो है बोर्ड पर समझाया जाया करेगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।